मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो हमारा जो आज ये टॉपिक है, आप लोग म्यूट कर लीजिए। जितेंद्र जी, आपके यहाँ से शोर आ रहा है, तो म्यूट रहेगा तो सही रहेगा। क्वेश्चन पूछना होगा तो अनम्यूट कर दीजिएगा। तो कस्टम सर मैं फॉर्मेटिंग, तो जतिन जी सर आप मैं तो उस पे हूँ, ईयरफोन पे हूँ मैं। पता नहीं आपके बैकग्राउंड से कुछ शोर आ रहा था। नहीं नहीं सर, मैं तो बड़ी क्वाइट प्लेस पे बैठा हूँ, कोई यहाँ शोर आने का मतलब नहीं है। फिर भी बता दीजिए कहाँ से म्यूट करना है, मैं म्यूट कर आपके देता हूँ। नाम के आगे ग्रीन कलर का एक माइक का सिंबल होगा ना, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग, तो कस्टम फॉर्मेटिंग की चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टार्ट करते हैं शुरू से। जो चेक नंबर है, मान लीजिए हम लोग चेक नंबर लिखते हैं, तो चेक नंबर में मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस तरह से 000 इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो सिंगल कोट लगा के हम करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने डेटा आपको भेजा है जहां पे उसने जीरो लगाया ही नहीं, सिर्फ इस तरह से भेज दिया है, तो हमें इसमें जीरो मेंटेन करना है। तो जीरो मेंटेन करना है तो हम इस पे राइट क्लिक करके जस्ट कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर जाएंगे। फॉर्मेट सेल के अंदर कस्टम फॉर्मेटिंग आता है, कस्टम, और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 जितना डिजिट मेंटेन करना है मैं उतना जीरो डाल दूँ। तो मैंने यहाँ पे 6 जीरो डाल दिया, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि 0 0 0 3 4 5, तो इसमें इसका एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 3 4 5 है और ये नंबर में है। इस पर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता हूँ क्योंकि ये नंबर है। अगर कहीं पे डेटा आपका, एक से रोक दीजिएगा, मान लीजिए कहीं पे डेटा जो है आपका कुछ इस तरह से, सिंगल कोड 0 0 0 3 4 5, ये आपको देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन जब इसकी अगर हम इस पे इक्वल करें कि आप वी लुकअप लगाया, इफ कंडीशन लगाया, तो ये बराबर नहीं होगा, फॉल्स। मान लीजिए आपको डेटा रिकॉर्ड करना है, तो ये आपने, आपके बैंक ने आपको भेजा इस तरह का चेक नंबर, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड, मान लो कि आपकी जो अकाउंट जैसे टैली या सैप या कोई भी ईआरपी आप यूज कर रहे हो, तो आपने मान लो कि बैंक ने 1000 चेक भेजे थे क्लियरेंस के लिए, तो बैंक ने क्लियर किया, कुछ चेक बाउंस हुए हैं, तो आपको पता करना है किस कस्टमर का चेक बाउंस हुआ है, तो उसके लिए आप रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के लिए हम बैंक के डेटा, जो बैंक हमें स्टेटमेंट भेजती है, उस बैंक के स्टेटमेंट से जो हमारा सॉफ्टवेयर, उसके स्टेटमेंट में हम दोनों में लुकअप करते हैं। दोनों के बीच में जो यूनिक आईडी होता है वो चेक नंबर होता है, तो चेक नंबर के बिहाफ से हम लगाते हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी। तो आप चाहते हो जो आप कस्टम फॉर्मेटिंग से यहाँ पे 0 0 3 4 5 लाया हो, इसे विजुअलिटी के लिए लाया है, ओरिजिनलिटी नहीं है इसकी, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनलिटी पे ही काम करता है, लेकिन विजुअलिटी है आपकी, इसे विजुअल है। आप चाहते हैं कि ओरिजिनल भी मेरा 0 0 3 4 5 आए, तो उस केस में हम यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग का ही मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर्मूले के अंदर। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो इसमें फॉर्मूला लगेगा टेक्स्ट का, टीईएक्टी, टेक्स्ट। टेक्स्ट में यहाँ पे जाते हैं और जो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में डाला है सिंगल कोट के अंदर में यही पे डाल देंगे, 1 1 2 3 4 5 6 डालेंगे।
अब मैं इसको अगर ओके करूं, दैट गुड दैट, नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, एक जीरो ज्यादा डाल दिया, ट्रू आ गया, मैच कर गया। तो जहां पे आपको विजुअलिटी चाहिए वहां पे नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो, जहां पे ओरिजिनल चाहिए वहां पे हम टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग आगे हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी आगे हम करेंगे, वो सारे चीज इसके लिए अप्लाई होगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को ये? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे, जैसे मोबाइल नंबर लिखता हूं मैं, तो हमने बताया था कि हम +91 हम लिखते हैं, तो वहां पे +91 एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि प्लस से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, प्लस कभी भी शो नहीं करेगा, उसके लिए आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे कस्टम पे, हम +91 यहीं पे देते हैं, जो भी देना चाहिए हम दे सकते हैं, जरूरी 91 ही हो। और यहाँ पे जितना डिजिट 8 डिजिट होता है, तो 8 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे मैं 8802579388 डालूंगा, तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हमने डिजिट कम डाला तो वो 0 लगा देगा, तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पे हमारा डिजिट कम है, तो कौन सा मोबाइल नंबर हमारा गलत है, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हम कहां पे लगाते हैं, जहां पे हमें डिजिट मेंटेन करना है। अगर कहीं पे आपको कोई और करेक्टर शो करना है, तो उसके लिए 0 नहीं, उसके लिए हैश लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और +91 यहाँ पे 10 टाइम हैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उससे क्या दिक्कत बेनिफिट होगा कि देखिए डिजिट कम है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिजिट कम है, तो 0 क्या करता है, वो आगे 0 लगा के डिजिट मेंटेन कर देता है और हैश मेंटेन नहीं करता है। ऐसे टेलीफोन नंबर यहाँ पे करते हैं कस्टम +91 011, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम हैश एंड ऑल टाइम। अब यहाँ पे 2996760 हो गया। हम आपको मीटिंग आईडी भेजते हैं, तो हर 3 डिजिट के बाद हैश होता है। यहाँ पे आप कोई ऐसा नंबर है जैसे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, 4 डिजिट के बाद आप स्पेस होता है, तो उस तरह की चीजें डालने के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे हैश हैश डैश हैश हैश डैश डैश। अब यहाँ पे मैं 9 डिजिट का कोई भी नंबर सिक्वेंसली लिखूंगा और हर 3 डिजिट पे डैश लगा देंगे। एक्सेल में एक चीज और प्रॉब्लम होती है, अब उसको समझिए। चलिए, जैसे अकाउंट नंबर हो गया, कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि 13-14 डिजिट के होते हैं। अगर आप 11 डिजिट तक डालते हैं तो आपका नंबर प्रेजेंट करता है, दिख रहा है। जैसे 11 जो 12 डिजिट करते हैं, नंबर आपका साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर का जो डीएनए जिसको कहेंगे हम, आर्किटेक्चर, और अपना भाषा में डीएनए, वो कैलकुलेट करता है।
कैलकुलेटर फर्स्ट टाइम बना था और कैलकुलेटर से ही कंप्यूटर बना। अगर आप बेसिक कंप्यूटर पढ़े होंगे तो आर्किटेक्चर पता हो। और कैलकुलेटर जो कैलकुलेशन करता है 11 डिजिट तक का ही करता है। नॉर्मल कैलकुलेटर को उठा के देख लो, उसमें अगर 12 डिजिट डालोगे तो इस तरह से ई प्लस का नंबर आ जाता है। तो 11 डिजिट तक का ही नंबर शो होगा आपके एक्सेल में। अगर आप चाहते हो कि नहीं 8-10 शो हो तो उसके लिए इसको नॉर्मल में शो हो तो दो तरीके, एक तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में क्या होगा, फिर आपका वो क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन आप जाके कस्टम में सिर्फ एक या दो या तीन जो भी जितना भी हैश डालना चाहते हो, जरूरी नहीं एक या नंबर भी मैच हो, एक या दो भी डाल सकते हो, यहाँ पे ओके करो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है 15 डिजिट तक। 15 डिजिट है, हाँ दिख रहा है। जैसे मैं 16 डिजिट में मैंने 8 डाला, 8 को कन्वर्ट कर देगा 0 में। फिर यहाँ पे 2 डाला, वापस कन्वर्ट कर देगा 0। ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है जिसको यूज करते लोग, उसको पर्सनल कंप्यूटर ही है ना हमारा, वो हमारा वो 32 बिट का होता है, रैम हमारा 16 बिट का होता है, जिसकी कैपेसिटी होती है 15 डिजिट तक का कैलकुलेशन करने। इससे ऊपर ये कैलकुलेशन नहीं करता है। आप सुपर कंप्यूटर का नाम सुने होंगे, इंडिया में परम है, परम 1 एंड परम 2 भी आ गया। तो इससे हायर कैलकुलेशन के लिए ही सुपर कंप्यूटर बना है। नॉर्मल पीसी में हम 15 डिजिट तक का ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए 15 डिजिट का ही नंबर हो जाता है। उससे आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उससे आगे कैलकुलेशन करने के लिए सुपर कंप्यूटर है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर में आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग अमाउंट लिखते हैं, हमने 1234 लिख के और इस पे डॉलर का साइन लगा दिया। डॉलर का साइन लगने पे प्रॉब्लम ये होता है कि डॉलर किस कंट्री का है पता नहीं चलता है। अब बोले सर यूएस का डॉलर है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया का डॉलर का सिंबल अलग होता है, हांगकांग का, सिंगापुर का, कई सारे कंट्री के जो डॉलर है सिंबल तो एक ही होता है डॉलर का, उसका सिंबल तो अलग नहीं होता है। तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जो हमारे मनी कन्वर्टर है वो करेंसी कोड यूज करते हैं, करेंसी का सिंबल वो करेंसी करते हैं यूएसडी यूज करते हैं। तो करेंसी कोड भी आप डाल सकते हो। इसमें करेंसी कोड डालना है तो आपको नंबर फॉर्मेट में आप जाओगे तो यहीं पे करेंसी में यूएसडी, आईएनआर सब मिल जाएगा करेंसी को। लेकिन मैं करेंसी कोड के करेंसी कोड नहीं, कंट्री कोड के साथ साथ उसका सिंबल यूज करना चाहता हूं। मतलब ये कुछ इस तरह से कि यूएस डॉलर, इस तरीके से। अब मैंने यूएस डॉलर लगा दिया तो यूएस लगते, यूएस क्या है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट लगते ही टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, टेक्स्ट बन गया। इस पे किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं विजुअली ऐसा हो लेकिन दिखे ऐसा, तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में कोई भी टेक्स्ट आपको डालना है तो आप क्या कीजिए, यहां पे यूएस डॉलर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डाल दीजिए और यहाँ पे नॉर्मल 1 या 2 हैश डाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि कितना डालो, 1 या 2 हैश डाल दीजिए। अगर डेसिमल प्लेसेस भी डालना है तो आपको यहाँ पे 1 या 2 हैश के बाद डॉट 00 डालना पड़ेगा, याद रखिए, तब डेसिमल प्लेस हो जाएगा। जितना डेसिमल प्लेस उतने 0। क्लियर है। अब डेसिमल प्लेसेस से एक चीज और आ गई, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 12.45। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक चीज नया कर सकते हैं। कस्टम में जाते हैं, यहाँ पे 0 हैश,
जीरो हैश, यहाँ पे लिखते हैं रुपीज, फिर डॉट जीरो जीरो हैश। इस तरह से आ गया 12 रुपीज 45 पैसे। अब इसमें दो चीज समझने वाली बात है कि हमने यहाँ पे जीरो और हैश क्यों लगाया, हमने हैश हैश क्यों लगाया, फिर जीरो जीरो क्यों लगाया। देखिए नॉर्मल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हमारा सिर्फ डेसिमल प्लेसेज होगा तो फर्क पड़ेगा। तो 0 रुपीज 35 पैसे आ गया ना, अगर मैं आपको दोनों जगह जीरो डालता तो क्या आता है, जीरो जीरो रुपीज, जो कि गलत था। अगर दोनों जगह हैश डालता तो सिर्फ रुपीज आता, इसलिए हमने जीरो और हैश डाला ताकि एक जीरो आए, और एक जीरो एक हैश इसलिए डाला क्योंकि अगर मैं सिर्फ 1 डिजिट का लिखूं जैसे 1 2 फॉर्मेट में, तो 0 1 2 के फॉर्मेट में, तो हैश और जीरो का डिफरेंस यही होता है। क्लियर है? अब जो कुछ टेक्स्ट पे कर लेते हैं। सर आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। जैसे नेम लगाना चाहते हैं, अब नेम में क्या है कि मैं मिस्टर लगा, सब में मिस्टर लगाना चाहता हूं, ठीक है, फॉर्मेट में सब में मिस्टर। मैं मान लो टाइप किया सुजीत, तो एंटर मारता ही ए मिस्टर सुजीत आ जाए, ऑटोमेटिक मिस्टर उसको लग गया। तो उस केस में हम इस पे आएंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। यहां पे हम लिखेंगे मिस्टर और यहां पे @ दे देंगे। आ गया? तो ये हम जो हमको आपको जो पहले दिखाना है वो यहां लिख दीजिए, डॉट है, और फिर @ जो है टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए होता है। @ डालते ही आपका नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेक्स्ट के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और होती है ना, अमाउंट वगैरह लिखते हैं हम यहाँ पे, तो मैं चाहता हूं जितना जगह खाली बचता है उतने जगह पे वो स्टार लगा दे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको यहां पे @ लिखेंगे। अब अगर मैं सिर्फ एक स्टार लगा दूं या एक डैश लगा दूं तो एक ही दिखेगा, लेकिन मैंने बोला स्टार स्टार। एक स्टार हो गया कंटेन के लिए, मतलब कि लास्ट के लिए। अब आगे फिल्टर और जब पढ़ोगे ना, फॉर्मूले पढ़ोगे तो इसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जितना खाली जगह है उसको क्या कर देगा, स्टार से फिल कर देगा। अगर हम जगह को बड़ा करते हैं तो वो अपने आप और अधिक बड़ा हो जाएगा, छोटा करते हैं अपने आप कमता बढ़ता रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर कस्टम फॉर्मेटिंग में एक @ और एक स्टार के साथ एक लास्ट, जो लास्ट में देना है, जैसे हमने डैश देना है आपको तो डैश हो जाएगा। जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है सर? सर एक क्वेश्चन है, ये हैश और @ में क्या फर्क हुआ फिर? हैश नंबर के लिए होता है, @ टेक्स्ट के लिए होता है। अच्छा, ठीक है? ठीक है सर। अब मान लीजिए कि आपको कोई अमाउंट लिख रहे हो, उसको 1000 में आपको शो करना है। जैसे 12,000 हमने लिखा, तो इसको 12,000 रहे, कैलकुलेशन 12,000 पे हुए, लेकिन आप शो करना चाहते हो सिर्फ 12। तो उसके लिए कस्टम फॉर्मेटिंग में आएंगे हम, और यहां पे हैश और एक कॉमा दे देंगे, जस्ट हैश जस्ट एक कॉमा। अमाउंट 1000 में आ गया। मैं 50,000 लिखूं
50 दिखाएगा। ठीक है, अमाउंट करोड़ में करना है, 0.00 और हैश हैश, 2 बार हैश, अमाउंट इन करोड़ हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे डालिए 20 करोड़ 10 लाख, नहीं तो इसके पीछे लॉजिक समझा पाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करेंगे? हेलो हाँ सर, सर, इसके पीछे लॉजिक क्लियर कर देंगे? सर एक कोड होते हैं इसके कस्टम फॉर्मेटिंग के, तो ये 0 हो गया और ये 0 हमने डाला ताकि आगे आपका जो नंबर हो करोड़ का शो होगा। ये जो पॉइंट के बाद 00 जा रहा है ये लाख के लिए है, और ये 2 कॉमा आ गया ताकि इसने बता दिया कि भैया इसको हिडन करने हैं। और इसका यूज हम लोग करते हैं समरी वगैरह में, जहाँ पे अमाउंट बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं और उसको दिखाने चलो तो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ऊपर आप दे दीजिए अमाउंटिंग लाख, अमाउंटिंग करोड़, और नीचे आप उसको डाल सकते हो ताकि इजीली से कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समरी वगैरह जब यूज करते हैं सर, तो समरी वगैरह में इसका हम यूज करते हैं। एक मिनट, इसमें जो लिंक आपको मैंने भेजा था उसमें मेंशन है ये चीज, सर आपने पढ़ा नहीं है। अब उन्होंने आर्टिकल पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट का, जो आर्टिकल मैंने आपको कल लास्ट क्लास में मेल किए थे। नहीं सर, नहीं पढ़ पाए। तो ये दिक्कत है ना, पढ़ोगे तो समझ में आई। इससे एक दिन पहले आपको भेजा था ताकि आप पढ़ लो, फिर एक दिन छुट्टी भी थी। आप लोग क्लास के प्रति सीरियस नहीं है इसका मतलब। क्या सर, 48 घंटे का टाइम था आपके पास, 10 मिनट लगेगा पढ़ने में, हम पढ़ सकते थे। देखिए सर, पहले बता दूं आपको कि जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें अगर मैं आपको 1 घंटा मैं दे रहा हूं तो आपको 5 घंटे देने होंगे सीखने के लिए। एक बार आप एक्सेल को सही तरीके से सीख लोगे सर, जिंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। ऑफिस वर्क ये सिर्फ आप मत सोचो कि आपके नौकरी के लिए या फिर आपका अच्छा प्रमोशन होगा, आपका काम को इतना सिंपल कर देगा, इतना स्मार्ट वर्क कर देगा आपका कि आपके पास ऑफिस के टाइम ही टाइम है। ऑफिस में आप एक रिपोर्ट बनाते हो, रिपोर्ट को 3 बार चेक करते हो कि गलत तो नहीं है, वो सारा टाइम ही बचा देगा। तो इसको सीरियस होकर पढ़िए, जैसे आप 10th का पेपर देते थे पढ़ते थे। बात तो सही है, सीरियस तो सिर्फ 10th के पेपर में बच्चे थे, उसके बाद सीरियस कहाँ थे। तो आर्टिकल में सारा चीज मेंशन है, आप इसको देख लीजिएगा इसको एक बार। और ये स्लो हो गया इसलिए ताकि मेरा गोटो मीटिंग चल रहा है ना, इसलिए गोटो मीटिंग चलते ही सारा सिलेक्शन काट देता है। इसमें एक कंडीशनल कलर भी था, चलिए और भी आगे देखते हैं। कंडीशनल कलर, जैसे कस्टम में मैंने यहाँ पे लिखा कंडीशंस, बड़ी ब्रैकेट में मैंने दिया कलर, मैंने बोला रेड, RED रेड, और फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया ग्रेटर देन 100, लेस देन 100 सॉरी। फिर एक कंडीशन एक कलर हो गया, उसके बीच में मैंने ये मार्क दिया, फिर दूसरा कलर दिया ब्लू, और फिर दूसरा कंडीशन दिया इज ग्रेटर देन 100। तो इससे हम कलरिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। बिल्ट इन नंबर फॉर्मेट, एक दिया हाँ? वहाँ पे लिखने दिया ये इसके लिख बनी है, सॉरी सॉरी, ये नहीं मार्क नहीं हुआ, मार्क कीजिएगा, गलत कर दिया हमने, ये सेमी कॉलन चलिए।
अब यहाँ पे जैसे हमने 120 दिया, देखिए ब्लू कलर कर दिया, 100 दिया, तो 100 पे कोई कलर नहीं है क्योंकि इसमें 100 पे आपका कुछ नहीं आया ना, क्योंकि 100 पे मैं कुछ दिया ही नहीं था। तो यहाँ पे एक काम कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू 100 कर दीजिए, अब आ गया कलर। किस तरह की कलरिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है इसको। ठीक है, उसके बाद कुछ सैंपल्स हैं, उस सैंपल्स को यूज कर सकते हो। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में इसका यूज कर सकते। अब बात करते हैं हम इसकी रुपीज का सिंबल लाने का। अगर आपके पास रुपीज का सिंबल आपके पास नहीं है, अगर रुपीज का सिंबल आपको लाना है तो क्या क्या रुपीज का, मान लो कि एक्चुअल में 2013 है, एक रुपी का फॉन्ट होता है, वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सब जानते हैं रुपीज का सिंबल किस तरह से अनइंस्टॉल करोगे। गोयल जी नहीं जानते हैं, कपिल जी देख लीजिए, एक नया तरीका होगा आपके पास। रुपी का फॉन्ट हमने डाउनलोड कर लिया। अब इस फॉन्ट के दो तरीके है, तो इस फॉन्ट को इंस्टॉल कर लो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंस्टॉल नहीं हो पाता, डबल क्लिक करके आप यहीं पे इसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम आती है, इंस्टॉल नहीं होता है। तो उस केस में आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। जब इंस्टॉल नहीं हो तो कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद सी ड्राइव में या फिर जिस ड्राइव में आपका विंडो इंस्टॉल है उस ड्राइव पे जाइए, और आपके विंडो के फोल्डर में आपके फॉन्ट का फोल्डर होगा, फॉन्ट्स है, उसमें आप पेस्ट मार दो। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया, और आपको यहां बेसिकली हमने सिंगल को ए टाइप किया। टाइप करने के बाद इस पे मैं रुपी का फॉन्ट, रुपी का फॉन्ट अप्लाई करते हैं, रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब टाइप करोगे नंबर, तो आपको रुपी के फॉन्ट के लिए इसको टाइप करना है, फिर स्पेस, इसको टाइप करना है। ये आपका जो ये होता है ना, इसके पास में होता है, 1 से पहले होता है, उसको दबाना होता है। ये सिंबल है ना, इसी को बिना इससे दबाइएगा तो आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं याद नहीं मुझे, ठीक है, टाइटल बोलते हैं इसको। हाँ, अभी इसमें नहीं है, अभी इस पे अभी क्या अप्लाई नहीं है, तो इस पे आपको रुपी का फॉन्ट अप्लाई करना है। अब इसमें प्रॉब्लम है कि आपको सिंबल तो दिख गया, लेकिन इस पे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो कपिल जी, जिसमें मुझे +10 करने नहीं हुआ। तो कपिल शर्मा जी कैसे करें ताकि इस पे ये भी हो जाए। कि मेरा फॉर्मेट भी दिखे और इस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकूं, ये बात आती है सीखने लायक। तो यहां पे हम यूज करते हैं कस्टम फॉर्मेट, क्योंकि एक जो सिंगल को जो एक टाइटल का सिंबल हम देते हैं वो क्या है, एक ये है, क्या बोलते हैं, एक टेक्स्ट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे टाइटल लगा देंगे। स्पेशल सिंबल को हम विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में लगा सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स है उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो एबीसीडी का टेक्स्ट है उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा डालना पड़ेगा। इसके लिए इन्वर्टेड कॉमा डालने की जरूरत नहीं।
फिर सिंगल, फिर इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट हैश हैश दे देंगे। अब यहाँ बोले सर यहाँ पे डॉट के लिए मैंने हैशेस दिया, क्यों? मतलब जब डेसिमल प्लेसेस होगा तो शो होगा, नहीं तो नहीं शो होगा। जीरो डाल देंगे तो शो जरूर होगा, डेसिमल प्लेसेस हो या ना हो शो होगा। क्या आ गया? अब इसके ऊपर मैं रुपी का फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूं। हो गया? ये दिखने को दिख रहा है। अब इससे मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसानी से कर सकता हूं। तो जहां पे आपको रुपी का फॉन्ट चाहिए यहां पे चाहिए। अगर आपने किसी को मेल किया इस फॉन्ट को तो यहां पे कुछ नहीं दिखेगा, फिर यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। जो इससे पहले था ना फॉन्ट अप्लाई हटाइए था, इस तरह से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सिस्टम में रुपी का फॉन्ट नहीं होगा। तो इसका यूज मोस्टली आप लोग प्रिंटिंग के लिए ही यूज कीजिए। ठीक है? कपिल शर्मा जी समझ में आया आपको? सिर्फ फॉन्ट कहीं भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं डेट का। हमने डेट में इस तरह से डाल दिया ना, 12 अगस्त। अब इस डेट में आपके पास डेट के कोड, एक तो डेट यहां पे है ऊपर में, कहीं नहीं जा गया, एक तो डेट यहां पे है जो अपने हिसाब से डेट डाल सकते हो। अगर आपको डेट खुद से बनाना है, इसमें का फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा है आपको, तो आप कस्टम पे चले जाइए। कस्टम में डी होता है आपके पास, डी फॉर डे, डी मतलब कि 012 के फॉर्मेट में आपको डे दिखेगा। 3 बार डी डालिएगा तो ट्यूसडे, मंडे, MON, SON इस तरह से दिखाएगा शॉर्ट फॉर्म में। 4 बार डालिएगा तो कंप्लीट ट्यूसडे, मंडे पूरी स्पेलिंग के साथ दिखाएगा। कॉमा लगाइए, डैश लगाइए, स्लैश लगाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर स्पेस दे दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एम महीने के लिए होता है, डबल एम डालोगे 012 के फॉर्मेट, ट्रिपल डालोगे अगस्त AUG के फॉर्मेट में आएगा, 4 बार डालोगे कंप्लीट आएगा, 5 बार डालोगे तो सिर्फ फर्स्ट लेटर आएगा मंथ का। सेम वाई, ठीक है? अब इसको आप जितना बार लिखना चाहते हो, जिस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। ठीक, फ्री ऑफ ऐसा डेट आपको दी जाए तो अपने हिसाब से डेट बना सकते हो। सेम टाइम पे होता है, HH फॉर आवर, MM सो मिनट, SS फॉर सेकेंड, और AM/PM फॉर द AM/PM को पहले लिख दो या बाद में लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको भी जैसा चाहो वैसा बना सकते हो आप। लेकिन इसमें एक चीज और होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 35 घंटे 10 मिनट, तो इस केस में जब आवर आपका मोर देन 25 मिनट हो तो हम बड़ी ब्रैकेट में लगाते हैं। ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि हमें मिनट में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। जस्ट बड़ी ब्रैकेट के अंदर में एम को लिख दो, ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2110 विजुअल है। आप चाहते हैं कि ओरिजिनल में 2110 आ जाए तो टेक्स्ट फॉर्मूला लगाओ, इसको सिलेक्ट करो और बड़ी ब्रैकेट मोटा घुमा के बड़ी ब्रैकेट में के अंदर में एम लिख दो, मंथ में आ गया। सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो एम की जगह एस लिख दो, सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो आर्टिकल मैंने आपको दिया था, इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है? और जो चीज मैंने दिया है उसको कर लीजिएगा।
और मुझे आप लोगों से एज ए होमवर्क में चाहिए कि कस्टम फॉर्मेटिंग के आप लोग कम से कम 10 एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे एग्जाम्पल जिसको मैंने यूज नहीं किया है। जो एग्जाम्पल मैंने यूज नहीं किया है, ऐसे 10 एग्जाम्पल आपको बना के देने हैं। आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हो, ढूंढ के मुझे बताइए। बस सबको समझना चाहिए, क्योंकि मैं पूछ सकता हूं आपसे कि मुझे समझाइए कैसे हुआ। तो 10 एग्जाम्पल चाहिए आपको।